हेलो दोस्तों, वन रक्षक परीक्षा की 13 नवंबर की दूसरी पारी ओवरऑल चौथी पारी की आंसर की देख लेते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। अगला प्रश्न, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो ये किया गया पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। कब की? मिताली राज भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, इन्होंने संन्यास की घोषणा कब की? तो जून 2022 में इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? तो अप्रैल 2022 तक 143 संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसीलें खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो जोधपुर जिले में 3 नई तहसीलें खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगला प्रश्न, राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये लालचंद कटारिया साहब ने किया। किसने किया? लालचंद कटारिया साहब ने राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ प्रदान किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो रिप्स योजना का पूरा नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। ठीक है। अगला प्रश्न, जुलाई 2022 भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? उत्सव पोर्टल है ना भारत सरकार का, उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान उत्सव पोर्टल में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगला प्रश्न, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर जिले में किया गया। किस जिले में? जयपुर जिले में किया गया। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने कहां पर सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सरकारी बैंक बनाने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तेलंगाना सरकार के साथ ना स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक बनाने का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? सबसे ज्यादा पशुधन किस जिले में है? तो यह है बाड़मेर में सबसे ज्यादा पशुधन है 20वीं पशुगणना के अनुसार। इसमें से गलत छांटना है अगले प्रश्न में, गलत कौन सा है? तो दलपत खुमानरासो दलपत विजय द्वारा लिखी गई, सही है। राग चंद्रिका द्वारकानाथ भट्ट द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। संगीत राज कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। लेकिन आसागर विजयदान देता जी द्वारा नहीं लिखा गया। तो इस प्रकार से हमें गलत युग में आइडेंटिफाई करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विजयदान देता आसागर। अगला प्रश्न, कूले माला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? कूले माला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 12 का, 6 का, 18 का या 8 का? तो कूले माला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी देसी भाषाओं का? 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में ऐसे 2 ही जिले जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। कौन कौन से? एक तो जैसलमेर हो गया और एक प्रतापगढ़ हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न, हमें मिलान करना है मुबारक महल, सुनहरी कोठी, रेशमा महल और एक थंबा महल। तो मुबारक महल है जयपुर जिले में। कहाँ पे? मुबारक महल जयपुर में। फिर सुनहरी कोठी टोंक में, सबको पता है सुनहरी कोठी टोंक में है। रेशमा महल सीकर में है। रेशमा महल कहाँ पे? सीकर जिले में है। और एक थंबा महल कहाँ पे? डूंगरपुर में। एक थंबा महल वैसे जोधपुर में भी है, ठीक है, लेकिन एक थंबा महल डूंगरपुर में भी है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ 4, बी के साथ 2, सी के साथ 3 और डी के साथ 1। तो 4 2 3 1, तो 4 2 3 1, इस प्रकार डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? तो मोहनोत नैन से है ना, इन्होंने लिखी थी मारवाड़ रा परगनारी विगत। अगला प्रश्न, पंसारी की हवेली कहाँ पे है? तो अपने सीकर जिले में श्री माधोपुर नाम की जगह है, वहां पे पंसारी की हवेली है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर में है। अगला प्रश्न, धाती मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो धाती है ना, एक मारवाड़ी की उपबोली है और ये बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर क्षेत्र में। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है, यानी झालावाड़ में जो सूर्य मंदिर है ना, उसका अन्य नाम क्या है यह बताना हमें। तो इसे कहते हैं 7 सहेलियों का मंदिर।
झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है उसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है उसे बनाया था रानी प्रेमल देवी ने। किसने बनाया? प्रेमल देवी जी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो टड्डा जो आभूषण है ना वो बाजू में पहना जाता है। कहाँ पे? बाजू में। टड्डा आभूषण बाजू में पहना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित की गई? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित की गई? तो ये 2010 में घोषित की गई थी। कब घोषित की गई? 2010 में। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार 2010 में घोषित की गई। राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो हमें परंपरागत स्रोत बताना है। तो इनमें से कौन सा परंपरागत नहीं है? तो सौर ऊर्जा तो नवीन स्रोत है ना, ये परंपरागत स्रोत थोड़ी हो गया। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा। ये नवीन स्रोत है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है सौर ऊर्जा। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? तो जयपुर में ईडन था, सही है। और जोधपुर में मैकमेसन था, ठीक है। उदयपुर में सोवर्स था, सही है। लेकिन बीकानेर में जेडी हॉल नहीं था, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिसने भी लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। जेडी हॉल बीकानेर का नहीं था। लच्छीराम की पहचान किस क्षेत्र में रही? तो लच्छीराम जी है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कुचामणी ख्याल है ना, उससे संबंधित है लच्छीराम जी। किससे? कुचामणी ख्याल से संबंधित है लच्छीराम जी। चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में हुई थी। किन राज्यों के बीच हुई थी? मालवा और गुजरात के बीच में हुई थी, राणा कुंभा के विरुद्ध, है ना। कुंभा के विरुद्ध हुई थी और मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो कोसवर्धन जल दुर्ग है, बेसरोडगढ़ भी है, गागरोन भी है। लेकिन भटनेर दुर्ग है ना हनुमानगढ़ में, वहां तो जल दुर्ग कैसे होगा, है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा मंडोर जोधपुर। जो जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, मंडोर। उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? तो उनियारा चित्रकला शैली ना जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। उनियारा के अंदर जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण उनियारा चित्रकला शैली में मिलता है। अगला प्रश्न, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? तो जिला कलेक्टर बनते हैं ना, वो किस सेवा के सदस्य होते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा के होते हैं ना, IAS के। तो इस प्रकार 60वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजस्थान में अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुआ है? तो जो ये गिरजा व्यास मैडम है ना, ये लोकसभा के लिए 4 बार निर्वाचित हुई है। पर एग्जैक्टली इसका आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहां आप देख लें। सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? तो सही परियोजना जवाई बांध से संबंधित है। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की? डूंगरपुर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो डूंगरपुर का शासक था उदय सिंह द्वितीय। कौन था? उदय सिंह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक था। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। कहाँ की कजली तीज है? तो बूंदी की कजली तीज बहुत फेमस है। कहाँ की? बूंदी की कजली तीज फेमस है ना। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ है जोधपुर में। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ है। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो RS ऑफिसर्स है ना, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करता है, ट्रेनिंग देने का कार्य करता है हरीशचंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, ठीक है। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी महाराज ने की, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यानी सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो ये उदयपुर में, ऑब्वियसली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों और उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? तो सबसे ऊंचा नागपहाड़, फिर बेहराज, फिर बाबाई और बेराट। नागपहाड़, उसके बाद बेहराज, फिर बाबाई और फिर बेराट, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीम की डूंगरी तथा बीजे की पहाड़ी। भीम की डूंगरी, भीम डूंगरी और बीजे की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो बेराट सभ्यता से संबंधित है। भीम डूंगरी और बीजे की पहाड़ी बेराट सभ्यता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, पश्चिमी रेतीला मैदान 33 महासागर का अवशेष है, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है और सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया जाता है। तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बिल्कुल सही है। पश्चिमी रेतीला मैदान 33 सागर का अवशेष है, यह भी सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, यह भी सही है। लेकिन सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया नहीं, ये गलत हो गया। ये गंगा नदी के द्वारा किया गया है ना। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? जब चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था तो आक्रमण किसने किया था? तो बहादुर शाह ने आक्रमण किया था द्वितीय शाखा के समय।
उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तर दक्षिण गलियारा तो वो धौलपुर जिले से गुजरता है। किस जिले से? धौलपुर जिले से गुजरता है उत्तर दक्षिण गलियारा। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? तो हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र और उनकी राजधानी क्या थी? मंडोर थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जिले का कौन सा युग्म कत्था बबूल के प्रमुख उत्पादक के रूप में? तो इसका आंसर बांसवाड़ा और बारां। क्या होगा? यानी कत्था उत्पादक क्षेत्र कौन सा? बांसवाड़ा और बारां है ना, वो प्रमुख कत्था उत्पादक क्षेत्र है। हकीम का सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? तो हकीम का सूर महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था। किस सेना का? महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति थे हकीम का सूर। अगला प्रश्न, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लूणी 495 सही है, बनास 512 सही है, चंबल 1050 सही है, 1051 भी आता है कई जगह, लेकिन माही 467 नहीं है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माही। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान में संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? तो टी कृष्णाचारी रहे थे, जे बी कृपलानी भी रहे थे, जनार्दन व्यास भी रहे थे, लेकिन हीरालाल शास्त्री साहब नहीं रहे थे। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री साहब। अगला प्रश्न, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? नहीं, सज्जन सिंह है ना, महाराणा उदयपुर के महाराणा थे सज्जन सिंह, इनको ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया ये इतनी बड़ी उपाधि दी थी। किसने दी? लॉर्ड रिपन ने दी। किसने दी? लॉर्ड रिपन ने दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की नस्ल राजस्थान के क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है? तो थार पारकर पश्चिमी क्षेत्र में है, सही है। राठी उत्तरी पश्चिमी में, ये भी सही है। गिर मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी भाग में सही है, लेकिन कांकरेज दक्षिणी पूर्वी में नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी लगाया ना वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। CWG कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में CWG। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, अब हमें सुमेलित करना है कि कौन सी कॉपर से संबंधित कौन सी है? तो खोद अरीबा कॉपर से संबंधित है, ठीक है। जिप्सम से जमसार जिप्सम से संबंधित है। सीसा और जस्ता से संबंधित कौन सी है? राजपुरा देबारी सीसा जस्ता से संबंधित है। और रॉक फास्फेट से जामर कोटड़ा संबंधित है। तो इस प्रकार क्या हो गया? 3 एक के साथ 3 एक के साथ 3, ये दो तो एलिमिनेट हो गए। और फिर जिप्सम बी के साथ 4, तो बी के साथ 4 इसमें है, इसमें भी है। फिर शीशा जस्ता के साथ 2, तो ये हो जाएगा फिर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसने भी ऑप्शन बी लगाया उसका आंसर सही है। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? राजस्थान में हाइड्रोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो बीकानेर में। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? बीकानेर जिले में। कहाँ पे? हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बीकानेर जिले में। गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किस स्थान पे होता है? तो गोमती सागर पशु मेले का आयोजन झालरापाटन झालावाड़ में होता है। कहाँ पे होता है? गोमती सागर पशु मेले का झालरापाटन झालावाड़ में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राय सिंह राठौड़ से संबंधित है, सही है। सांगा गोहिल राजवंश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अजय राज चौहान संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन खेतड़ी सिंह सिसोदिया से संबंधित नहीं थे, तो एक गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जिसने भी लगाया उसका आंसर सही है, क्योंकि सुमेलित नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना था हमें। रूपाहाली और सुनहरी छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा में रूपाहाली और सुनहरी छपाई प्रसिद्ध है ना। किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा, रूपाहाली और सुनहरी छपाई। एक ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कार्तिक के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, क्योंकि मास को दिवाली आ जाती है और उसके बाद में अन्नकूट महोत्सव शुरू हो जाता है, गोवर्धन पूजा शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा गलत है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें जो पहला कथन है ये भी गलत है। इसकी शुरुआत 1994-95 नहीं होके बाद में हुई, तो ये कथन गलत है। ये 8 जिलों में चलाया गया था, सही है। ये 26 प्रखंडों में हुआ था, ये भी सही है। ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है 100% है कि नहीं, तो इसको एक बार देख लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, अगर निकटतम आंसर देखें तो। निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? तो रज्जब जी थे, गरीबदास जी थे, सुंदरदास जी भी थे, लेकिन लालदास जी ये दादू दयाल जी के शिष्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, अलवर क्षेत्र में लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसको मान्यता प्राप्त है? तो जिलानी देवी है ना, वो अलवर क्षेत्र की लोकदेवी है। पुरिया नामक पात्र किसका हिस्सा है? तो गौरी नाटक होता है ना बीलो का, उसमें पुरिया नामक पात्र होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा काला हिरण अभ्यारण्य है? तो तालचापर चूरू वो काला हिरण अभ्यारण्य है, तालचापर चूरू वाला काला हिरण अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी उत्पत्ति स्थल सुमेलित है? सुमेलित तो बनास खमनोर से निकलती है, सही है। सागी जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है। नॉट करेक्टली मैच्ड है, मतलब कौन सी मैच नहीं ये बताना है। जाखम छोटी सादड़ी से निकलती है, सही है, लेकिन सोम बाबलवाड़ा की पहाड़ी से नहीं निकलती, तो ये गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन जिलों के क्षेत्र बोमट कहलाता है? तो डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही वाला क्षेत्र है ना, वो बोमट कहलाता है ना। डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का क्षेत्र क्या कहलाता है? बोमट कहलाता है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो बांसवाड़ा का जो विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है ना, वो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए रिजर्व्ड है ना। बांसवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो इसका निर्वाचन विघटन से 6 माह के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। पुनर्निर्वाचन हो जाना चाहिए कितने? विघटन होने के 6 माह के अंदर अंदर। तो जिसने भी ए लगाया उसका आंसर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो तोरावाटी बेसिन में कांतली नदी प्रवाहित होती है। कांतली नदी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? तो केसरिया जी कहाँ पे? केसरिया जी उदयपुर जिले में पड़ता है ना। डूंगरपुर से थोड़ा सा केसरिया जी उदयपुर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? जो वालन नृत्य है ना, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। वालन नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अब मैथ्स और साइंस के प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए चित्र में आइडेंटिफाई करना था हमें एक्स वाई और जेड के मान। तो इसका जिसने भी 98, 36 और 98 लगाया ना, उसका आंसर सही हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2-3 है तो दूसरी और तीसरी के बीच 5-8 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका जिसने भी 30 आंसर लगाया है वो सही है। अगला प्रश्न, अभिनव सुबह 6 बजे मुंबई से निकलता है और 10 बजे बंगलोर पहुंचता है। प्रवीण सुबह 8 बजे बंगलोर से निकलता है और 11:30 बजे मुंबई पहुंचता है। वे किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगे? तो इसका आंसर होगा 8:56 पर। तो सी जिसने भी लगाया उसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, x = 7 + 4√3 और इसका आंसर 194 जिसने लगाया ना उसका आंसर सही है। यदि ए बी के समय में 4/5 दिन लेता है और एक साथ कार्य करते हैं, उन्हें पूरे कार्य को पूरा करने के लिए 20/3 दिनों की आवश्यकता होती है। तो बी की दक्षता क्या है? तो इसका आंसर जिसने भी 6 से 2/3 लगाया ना वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो इसका आंसर जिसने भी 1, 2 और 4 लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 152, 277 और 427 से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होते हैं। तो जिसने भी 25 आंसर मार्क किया ना उसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न, 8% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपए के ऋण पर भुगतान किस वार्षिक भुगतान से होगा? तो इसका आंसर जिसने भी 100 मार्क किया उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 8 सेमी और 10 सेमी है, उनके बीच के क्षेत्रफल कितना है? तो जिसने भी 9 पाई आंसर मार्क किया ना उसका आंसर सही हो जाएगा। 9 पाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के जिसके मान का अनुपात 30, 11, 7 तथा सिक्कों की कुल संख्या 480 है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो जिसने भी 168 आंसर मार्क किया ना उसका सही हो जाएगा 168। कृष्ण और बलराम की आयु का अनुपात 3-4 है। 4 साल पहले यह अनुपात 5-7 था। कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये 24 और 32 इसका सही आंसर है। यानी 24 और 32 जिसने लगाया ना उसका सही हो गया। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्यतक्रम के वर्ग से भाग दें तो प्राप्त भिन्न 3 सही 13/81 होगा। ये मूल भिन्न क्या है? तो ऑप्शन डी जिसने लगाया 4/3। 4/3 जिसने भी लगाया ना उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, x²
यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकिरण उसकी भुजा के बराबर हो तो समचतुर्भुज के विकिरणों का अनुपात क्या होगा? तो √3:1 जिसने लगाया ना समचतुर्भुज वाले में, विकिरणों का अनुपात वाले में, तो उसका सही हो जाएगा √3:1, ऑप्शन ए। और एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। यदि कार की कीमत में 15% और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो 5 कार और 10 बाइक के लागत मूल्य में की कुल वृद्धि कितनी होगी? तो 16 सही 3/7 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। और निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। साबुन या फेन का झाग, तो इसका ए हो जाएगा। फायस, जल में गाद, तो इसका फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन बी। बी के साथ 2। ओपल, दूध या पत्थर, शॉल, इसके सी के साथ 3। और मेयोनीज, जेल, तो 4। डी के साथ 4, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, 1 2 3 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन सी जिसने भी लगाया ना उसका आंसर सही है। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? वैक्सीनेशन का शब्द का अर्थ होता है गाय। क्या होता है? गाय होता है, ऑप्शन बी जिसने लगाया उसका सही है। यीस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यीस्ट विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है और प्रोटीन का रिच सोर्स है। प्रोटीन का क्या है? रिच सोर्स है। तो जिसने भी विटामिन बी लगाया ना महत्वपूर्ण स्रोत के लिए, तो उसका आंसर सही है। लेकिन अगर रिच सोर्स का पूछता तो प्रोटीन हो जाता इसका आंसर। चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? चंद्र सतह पर पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जिसने भी 1 और 4 लगाया है, नहीं 1 सही है और 4 सही है, मतलब ऑप्शन डी जिसने भी लगाया ना उसका आंसर सही है। निम्नलिखित कॉलमों को सुमेलित कीजिए। तो जॉन डाल्टन, ए के साथ 4 यानी बहु अनुपात का नियम दिया था डाल्टन साहब ने। फिर बी के साथ 1 एंटोनी लेवेजियर ने दिया था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। उसके बाद रिक्टर साहब ने दिया था, सी के साथ 2 रिक्टर साहब ने दिया था पारस्परिक गुणों का नियम। और फिर बच गया क्या, मतलब जे गुलिक का क्या बच गया? 3 नंबर बच गया। तो जिसने भी ए आंसर के 4 1 2 और 3 लगाया ना उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यवहारिक अनुप्रयोग है? तो ये एग्जैक्टली इसका आंसर मिल नहीं पाया है, तो हम कोशिश करेंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पर डालने की कोशिश करेंगे, तो वहां आप देख सकते हो। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है, तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होगा? एम, ऑप्शन डी जिसने भी लगाया ना उसका सही हो जाएगा, M1LO/T-2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है किसी तत्व के परमाणुओं की? ये भी छोड़ दिया गया है, एग्जैक्टली इसका आंसर मिल नहीं पाया। वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह टेकोमीटर होगा। यानी वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह है टेकोमीटर। क्या है? टेकोमीटर। ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। क्या है वो? माइका। माइका ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। जिसने भी ऑप्शन बी लगाया उसका सही हो गया। इसके बाद में कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? तो निलंबन है ना, वो विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण निलंबन, ऑप्शन बी जिसने लगाया उसका सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो प्रतिरोध है ना, वो सदिश राशि नहीं है। बाकी त्वरण, टॉर्क और आवेग ये सदिश राशि नहीं है। तो क्या? त्वरण नहीं, प्रतिरोध इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर वह सीधा रहता है तो दर्पण क्या होगा? कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हमने कोशिश की है इसको प्रश्नों को जांच करके बताने की, लेकिन गलतियां होने की संभावना है। ये अंतिम नहीं है, अंतिम तो जो बोर्ड मानेगा वही होगा। बाकी देखते हैं, पढ़ते रहो, बने रहो।